खोया हुआ खत बरसात की हल्की बूंदें पुराने रेलवे स्टेशन की टूटी छत पर गिर रही थीं। शाम का धुंधलका पूरे प्लेटफॉर्म पर फैला हुआ था। भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठा था। उसके हाथों में एक पुराना पीला पड़ चुका खत था, जिसे वह बार बार खोलकर पढ़ता और फिर सीने से लगा लेता। उसका नाम हरिराम था। 25 साल पहले इसी स्टेशन पर उसकी बेटी सिया उससे बिछड़ गई थी। उस दिन सिया ने शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा था। हरिराम गरीब किसान था, लेकिन बेटी की आंखों के सपनों से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि सिया पढ़ सके। शहर जाने से पहले सिया ने एक खत लिखा था, बाबा, मैं लौटकर जरूर आऊंगी, आपके सारे दुख दूर कर दूंगी। शुरुआत में सिया के खत आते रहे। हर खत में शहर की बातें, नए सपने और बाबा के लिए ढेर सारा प्यार होता। लेकिन धीरे धीरे खत कम होते गए और फिर एक दिन बिल्कुल बंद हो गए। गांव वालों ने कहा वो शहर जाकर बदल गई होगी, लेकिन हरिराम को विश्वास था उसकी बेटी उसे कभी नहीं भूल सकती। हर शाम वह उसी स्टेशन पर आकर बैठ जाता। शायद किसी दिन सिया उतरकर दौड़ती हुई उसके गले लग जाए। समय बीतता गया। उसके बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं, मगर इंतजार नहीं टूटा। उस रात बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। तभी एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ में से लगभग 30 साल की एक महिला उतरी। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। महिला की नजर जैसे ही हरिराम पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। बाबा, हरिराम ने कांपती आंखों से उसकी तरफ देखा। हाथ से खत नीचे गिर पड़ा। सिया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। सिया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बहुत दूर चली गई थी, जिंदगी की भाग दौड़ में खो गई, लेकिन हर रात आपकी याद आती थी। हरिराम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटियां कभी दूर नहीं होती, वो बस लौटने में देर कर देती हैं। बारिश अब भी हो रही थी, मगर उस बूढ़े पिता की आंखों में बरसों बाद सुकून उतर आया था और प्लेटफॉर्म पर पड़ा वह पुराना खत आखिर अपना जवाब पा चुका था।